हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। तो आज हम बात करने वाले हैं जो जगत भैया और जगत भाभी जिस शादी में गए थे। एक्चुअली वो जिस शादी में गए थे तो मैं ना उनके ब्लॉग्स देखती हूँ ना उनको मैं आज से पहले जानती थी, बट उस शादी में एक ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई है कि जिसके बारे में बात करना अभी ज़रूरी है। ये कंट्रोवर्सी मैंने कल ही देखी थी, बट कल टाइम नहीं मिला था मुझे रिएक्शन देने का, इसलिए मैं आज रिएक्शन दे रही हूँ। और आप लोगों को मैं अपने चैनल का एक रूटीन बता देती हूँ कि मॉर्निंग में मेरे चैनल पे मेरे ब्लॉग के वीडियो आएंगे। सबसे पहले ना मैं जब स्टार्ट करती हूँ तो मेरे शॉर्ट्स आते हैं जो भगवान से रिलेटेड रहते हैं, भगवान के शॉर्ट्स जिसको आप ढेर सारा प्यार देते हैं। इसके बाद मेरे ब्लॉग आएंगे, इसके बाद 12 बजे मैं लाइव आती हूँ और इसके बाद फिर इवनिंग के टाइम में जो होता है मैं कभी 4 o'clock को लाइव आ जाऊँगी, अदरवाइज नहीं आऊँगी। जब भी आऊँगी मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगी आप लोगों को। और इसके बाद मेरे शाम में रिएक्शन वीडियो जाते हैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो जगत भाभी और जगत भैया जिस इवेंट में गए थे, एक्चुअली क्या हुआ कि अभी फेसबुक पे भी इनके रिकमेंडेशन आते हैं, क्योंकि फेसबुक पे ये पेज बनाए हुए हैं ना, तो शायद मैंने किट्टू को फॉलो किया हुआ है फेसबुक पे। तो जिस शादी में ये लोग गए हुए थे ये शादी थी बिहार में ही ये शादी है। और ये है एक कपल जिसका नाम है काजल और मिथुन, जिनका ब्लॉग मैं आज से पहले ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं नहीं देखती थी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि फेसबुक पे रिकमेंडेशन आते हैं, तो मैंने किट्टू को फॉलो किया हुआ है और निक्कू को फॉलो किया हुआ है, तो उन्हीं के रिकमेंडेशन में इनके आजकल आते हैं मेरे फेसबुक पे अकाउंट, तो इनको मैंने फॉलो नहीं किया हुआ है। तो उसमें था कि मुझे वो पढ़ के बहुत हंसी भी आई थी चीज़ें, क्योंकि जितनी इनकी कंट्रोवर्सी अभी हुई थी उस कंट्रोवर्सी के बाद शायद ये इन लोगों को नहीं डालना चाहिए था, बट क्या कहें, ठीक है, जो ये लोग डालते हैं हम उसी पे रिएक्शन देंगे। तो फेसबुक पे ये था कि दो फोटो थे जिसमें दुल्हन अंदर से बाहर आ रही है और उसमें पूछा गया था कि दुल्हन सुंदर है कि मनीषा सुंदर है। और ये जो पेज है वो मिस्टर एंड मिसेज राज, जो इनका मेन चैनल है उसका ही इनका फेसबुक फैन पेज है, सॉरी फेसबुक पेज है इनका। तो मुझे उस चीज़ पे हंसी भी आई थी, मुझे वीडियो तभी बनाना था, बट उससे पहले मैंने जगत दीदी का वीडियो बना लिया तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो और इसके बाद रात में मैं देख रही थी तो इनकी जो माँ है उसका वीडियो था, उसमें नीचे मैंने देखा था तो मुझे कोरिलेट तो हो गया कि अच्छा जिस शादी में जगत भाभी और जगत भैया गए थे उसी की चर्चा है जिसमें ये वीडियो बना हुआ है। बट मैंने कल ना तो वो वीडियो देखा था ना ही मैंने उस पर कोई वीडियो बनाया था। आज मैंने वो वीडियो देखा और इसके बाद मैं रिएक्शन दे रही हूँ। उनकी मम्मी का वीडियो देखा, इसके बाद इनका वीडियो देखा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि कल मेरे लाइव में किसी ने बोला था तो मैं तब उनको चेक की, मेरे लाइव में मेरे फॉलोअर्स आए थे जिसमें उन्होंने ही चर्चा किया था इस शादी का। इससे पहले मैं ये शादी नहीं जानती थी, तो मैंने पूछा कि ये किस शादी में गए हैं, हमें नहीं पता। तो वो बताए कि ये एक कपल है जो पहले से शादीशुदा है। एक्चुअली ये भाग के शादी किए थे, ठीक है, इनकी एक बेटी है, तो फिर से ये लोग पूरे रीति रिवाज से शादी किए हैं, ठीक है। इतना मेरे सब्सक्राइबर ने बताया। फिर मैं इनके चैनल पे गई आज, कल मैं चैनल पे नहीं गई थी, सिर्फ चैनल मैंने देखा था। तो मैं कुछ 48 या 47 के सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने कहा कि यार इतने कम सब्सक्राइबर पे तो जगत भैया और जगत भाभी जाएंगे नहीं, तो आखिर क्यों गए हैं वो। तो वो बताए कि नहीं, इनके कई चैनल हैं तो इनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, ये इतना अर्न किया है कि इसने अपना मकान भी यूट्यूब के पैसे से बनवाया हुआ है। तो अब मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, यहाँ बात यही है कि पैसा ही सब कुछ है। ये जो अभी मैं बात रिएक्शन पे दूंगी ना, उसका जो रूट है ना वो पैसा है, जो मेन रीजन है ना वो कहीं ना कहीं ये पैसा ही है, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से।
तो क्या हुआ था कि इस शादी में पूरे यूट्यूबर्स को उसने बुलाया था, क्योंकि क्या होता है जो इनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, इनके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, तो ये एक दूसरे के हाथे जाते हैं और इसके बाद लड़ाई झगड़ा करते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, फिर बताते हैं कि हमने तुमको 1 कप चाय पिलाया तो हमने तुमको 1 गिलास जूस पिलाया, यही होता है ना। तो चलो क्या हुआ कि अभी ग्रुप थोड़े से अभी एक ग्रुप जो था वो लड़ाई करके अलग अलग हो गया है, अब अलग अलग ग्रुप बन रहा है। तो जैसे मैंने सुना था कि जगत भाभी और जगत भैया इनके यहाँ आते जाते हैं, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि वो जो शादी थी ये अपने इस कपल को एक का पूरा ये कह लो कि यूट्यूब पे थे, अर्निंग हो रही थी, तो अब अच्छे से हो सकता है शादी करना हो फोटो के लिए, वीडियो के लिए, क्योंकि जो ये होते हैं ना फोटो वीडियो के लिए ज़्यादा चीज़ें करते हैं या फिर कंटेंट के लिए करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं कि जो शादी करने के बाद भी बाद में शादी कर रहे हैं। मैं इस चीज़ को पर्सनली बोलूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता है, ठीक है, कि अपनी लाइफ है, जिसको जैसे लाइफ में करना है। अगर कोई अर्न कर रहा है तो उसका अधिकार है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को अपने हिसाब से जिए, जिसमें समाज को कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए और समाज के सिस्टम में रह के होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो इनको शादी करनी थी, ठीक है। अब शायद इनका जो काजल है, इसका जो रिलेशन है मायके से वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इनका मायका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। और इनकी मम्मी का भी एक चैनल है जिस पे शायद 26 से 27 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। तो देखो अगर कल को मेरा चैनल ग्रो हो जाता है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो जो मेरे फैमिली मेम्बर होंगे ना वो चैनल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे, एक व्यू जाने लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके फैमिली मेम्बर्स भी, रिलेटिव्स भी, फ्रेंड्स भी अपना वीडियो बनाने लगते हैं, एक प्रॉपर व्यू जाने लगता है। वही उनकी मम्मी के साथ भी है कि एक चैनल उन्होंने ओपन किया है और चूँकि इनके थ्रू या इनके ऑडियंस वहाँ पर भी जाके देखते हैं, या कोई कंट्रोवर्सी, जैसे अभी कंट्रोवर्सी हुई है तो व्यूज अच्छे आए उनके उस वीडियो पर, लोगों ने जाके देखा। क्यों जाके देखा? क्योंकि काजल और मिथुन की शादी में यूट्यूबर सारे दिखे बट फैमिली नहीं दिखी। फैमिली मतलब कि जो काजल की फैमिली थी, जो काजल का मायका था, जो पेरेंट्स थे, वो नहीं दिखे। तो उनकी मम्मी आके वीडियो बनाई है। मम्मी ने कहा कि मैं शादी में गई थी, हालांकि इसके पापा को भी जाना था, मतलब कि काजल के पेरेंट्स दोनों, मदर एंड फादर दोनों को जाना था, बट फादर का कहीं काम चल रहा था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ था ऐसे, तो उसमें उनको पैसे नहीं मिले तो इसलिए वो नहीं आए थे। मदर भी कहीं जॉब करती हैं, मुझे डिटेल में जैसे मैं बता रही हूँ मुझे नहीं पता उनके बारे में, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। तो वो बोले थी कि मैं गई और मुझे कॉल किया गया था काजल की तरफ से और मिथुन की तरफ से, और वो लोग बोले आप आइएगा बट आप कन्यादान नहीं करेंगी। अब पहले से शायद कन्यादान के लिए बोला गया था, बट मेन टाइम पे बोला गया कि आप कन्यादान नहीं करेंगी, कन्यादान कोई और करने आ रहा है, बस आप आ जाइएगा, ठीक है। इनकी मम्मी बोली कि हमने पूरा प्रिपरेशन कर लिया था, और जो इनकी और सिस्टर्स हैं, उनकी शादी के सिस्टर है जो, उसकी शादी के कुछ ऐसे गमछा होता है जो जहाँ पे पेरेंट्स अगर साथ में नहीं हैं, जैसे ये भी होता है कि मम्मी नहीं है तो मम्मी का कुछ लेके, पहले ज़माने में मम्मी लोग नहीं बैठती थी, बस पापा बैठते थे, तो मम्मी की कोई चीज़ लेके बैठ लोग जाते थे ये मान के कि चलो वो साथ में हैं। उसी तरह से इनकी मम्मी ने बोला कि मेरे अगर पति नहीं थे तो मैं उनका गमछा लेके, जो मेरी दूसरी बेटी की शादी में लेके वो बैठे हुए थे कन्यादान में, मैंने डिसाइड किया था, वो गमछा मैंने निकाल लिया था कि वो गमछा लेके मैं बैठ जाऊंगी उसके पापा की जगह पे, ठीक है। लेकिन जब मुझे बोला गया कि आप कन्यादान नहीं करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगा कि कोई और कन्यादान करने आ रहा है। फिर इनका कहना था कि मैं पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे गई, मैं ऐसे ही, मैं ड्यूटी पे से आई थी 2 o'clock को, मैं ऐसे ही चली गई थी। तो वहाँ पे जब ये कुछ था कि उसको नहलाने के लिए पानी गर्म करा के लाई काजल को, वो बोल रही थी कि उसने भी मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्ड वो नहीं दे रही थी, पूरी शादी उसने इग्नोर किया, लेकिन मेरा भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैं कर रही थी। ठंडी का टाइम था तो मैं अपनी बेटी के लिए बाहर से पानी, जो भी सिस्टम था, और इन्होंने एक्सेप्ट किया है इनकी माँ ने कि जो भी था वो मैंने बाहर से उनकी ससुराल की तरफ से था, मैंने अपना 1 रुपया उस शादी में नहीं लगाया था, बट हाँ मैं पैसे लेके गई थी। पैसे वाली चर्चा अभी मैं वीडियो के आगे करूँगी, वीडियो पूरा देखिएगा कि ये वाईटी, ये
सोशल मीडिया के फ्रेंड्स के चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें ये क्लियर होंगी। ये पॉइंट ही नहीं, जो पैसा है ना, पैसे के चक्कर में लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर होगा। तो इनका कहना था कि फिर मैं पानी गर्म करा के लाई कि वो नहाने के बाद रेडी होगी, बट मैं जब पानी गर्म करा के लाई तो वो ऑलरेडी रेडी हो रही थी। तो फिर मैंने जो भी था पानी में छिड़क दिया, जो भी सिस्टम होता है जहाँ तक मुझे पता था वो चीज़ें मैंने कर दिया था। वो फिर भी मेरी बात नहीं सुन रही थी। इनका कहना था कि मैं ऑफिस आई थी तो मैंने बोला कि तू जब रेडी हो जाएगी तो मुझे भी थोड़ा सा बोल देना, जो तैयार करने वाली है कि मुझे भी तैयार कर देगी, क्योंकि मैं बिल्कुल तैयार होकर नहीं गई थी, बालों में तेल था और जिस हालत में मैं ऑफिस से आई थी उसी हालत में चली गई थी। बट वो बोल रही थी कि काजल सुनी नहीं, इग्नोर करके निकल गई। इसके बाद उनका कहना था कि वो जयमाल पे जब जाने लगी तब भी मुझे नहीं पूछा। और एक बार उन्होंने बोला कि एक बार मैंने बोला था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि तुम वीडियो में नहीं आना, उनके जो उनके ब्लॉगिंग के वीडियो होते हैं शायद उन्होंने उसमें, उनके पापा ने मना किया था कि तुम उसमें नहीं आना। तो वो बोली कि नहीं, अभी मुझे सोचने दो कि तुम्हारे वीडियो में मुझे आना है कि नहीं आना है। तो वो बोली, उसके बाद वो सब पूरा परमानेंट मुझे इग्नोर किए। जयमाल में वो चली गई तब भी मुझे नहीं बुलाया गया, जयमाल पे भी नहीं बुलाया गया, और ना तो मुझे बुलाया गया ना मेरे जो फैमिली मेम्बर्स गए थे, जैसे इनकी देवरानी गई थी, उसकी बेटी गई थी, और किसी को भी नहीं बुलाया गया था। और जयमाल भी हो गया। फिर शायद जब विदाई होने लगी तो जैसे जब शादी हो जाती है तो बड़े लोगों के पैर छुए जाते हैं ना, और तो उसमें भी शायद उसको काजल और मिथुन ने सबके पैर छुए थे जो भी थे। और पूरा इनका एंजॉयमेंट या तो इसकी फैमिली थी जो मिथुन है, और या तो फिर मोस्टली जो भीड़ थी वो यूट्यूबर्स की थी, पूरे यूट्यूबर्स भरे हुए थे। और वहीं पे मतलब कि वो, जैसा मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कि ये एक कंटेंट था मेरे हिसाब से, कोई शादी का ये नहीं है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे कर रहे हैं, जैसे अरमान मलिक ने किया था अपनी फर्स्ट वाइफ से शादी। तो एक ये कंटेंट इनका होता है, इस पर अच्छा इनको रिच मिलता है। और इन्होंने तो शादी प्रॉपर इनकी नहीं हुई थी, तो इनका दो पर्पज हो गया था। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स को चलो शादी भी कर रहे हैं, इसमें इनको इन्वाइट भी कर लेंगे तो मिलना भी हो जाएगा। आजकल बड़ा ट्रेंड आ रहा है ना, इसी वजह से तो इतनी सारी कंट्रोवर्सी भी हुई है मिलने जुलने की वजह से। लेकिन अभी वो चीज़ रुका नहीं है, बस ग्रुप चेंज हो गया है। तो उनकी मम्मी ने बोला कि मुझे सबके वो पैर छुई, मुझे उसने ना तो जयमाल पे, ना तो मैं मुझे साथ लेके कोई गया, ना उसने मतलब इवन उसने भी जयमाल पे भी मुझे नहीं बुलाया, ना अपनी बहन को बुलाया, जो बहन जो इनकी देवरानी की बेटी गई हुई थी, कि उसका तो जीजा था, उसका तो हक था उसके साथ, ऐसा कुछ उनका कहना था। तो चलो बेटी जब इग्नोर करे तो दूसरे दामाद से क्या बोलना। तो इनकी बेटी ने इवन अपनी शादी में अपनी माँ के पैर भी नहीं छुए। तो काजल ने अपने जयमाले पे ना मम्मी को अपने बुलाया, ना शादी संपन्न होने के बाद जो बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है उसमें ना तो अपनी माँ को बुलाया, ना अपनी चाची को, ना अपने परिवार को, किसी को भी नहीं बुलाया। तो उसका एक रीजन तो ये हो सकता है कि भाई काजल को बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुलाई थी तो वहाँ पे इसको शर्म आ रहा था अपने जो इसके मायके वाले हैं उनसे मिलवाना या उनसे मिलना, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी सी उसने यूट्यूब से पैसे कमा लिए हैं, गाड़ी और घर खरीद लिया है। तो थोड़ा होता है कि जैसा उसकी माँ बोले कि मुझसे कभी भी वो बेटी जैसा बिहेव नहीं करती है, या मैं उसकी माँ हूँ ऐसा कभी भी वो मेरे साथ बिहेव नहीं करती है, वही सेम मेरी अपनी शादी में भी किया था। तो उसकी माँ का कहना था कि अगर हम तुमको इतने गरीब लगते हैं, अगर तुमको इंसल्ट महसूस होती है, अगर तुमको हमसे रिश्ता नहीं चलाना था तो शादी में हमें क्यों बुलाया? क्या हमें हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें बुलाया था? क्योंकि हमें फ़ोन आया था तो हम गए थे। उसका माँ का कहना था कि हमें फ़ोन आया था तो गए थे। और वैसे भी काजल ने जो जो किया तो मैं एक माँ होने के नाते मुझे ही सुनना पड़ा है, जिसने कन्यादान लिया उसको नहीं सुनना पड़ा है। मतलब कि माँ को ये बुरा लगा था कि मेरे होते हुए किसी और से कन्यादान कराया गया है, ठीक है। तो ये तो बात ऑनेस्टली बहुत बुरी है कि माँ वहाँ प्रेजेंट है और कन्यादान कोई और कर रहा है। मतलब अगर माँ बाप नहीं होते तो कन्यादान कोई और करता, समझ में आता, लेकिन माँ के होते हुए कन्यादान कोई और क्यों कर रहा था, ये तो सोचने वाली बात है,
ठीक है। तो माँ को ये बात बुरी लगी कि या तो मुझे नहीं बुलाया गया होता, अगर मुझे बुलाया गया तो कन्यादान मुझे करने दिया गया होता। कन्यादान तो छोड़ो, मुझे कहीं किसी रस्म में नहीं इन्वॉल्व किया गया। और मैं एक बार जो वीडियो बनाने के लिए मैंने बोल दिया था, तो मुझे किसी वीडियो में भी उन लोगों ने नहीं लिया, किसी फ़ोटो में भी नहीं लिया। इसलिए सब लोग जो बोल रहे हैं ना कि आप काजल की शादी में क्यों नहीं गई थी, तो आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं गई थी, लेकिन ये मेरी एक गलती जो है, जो आप लोग अब इसके लिए जो भी बोलो, बस मैंने जब एक बार बोल दिया कि मुझे मेरा फ़ोटो नहीं लो, तो मुझे कहीं भी नहीं दिखाया गया, जिससे आप लोगों को लग रहा है कि मैं शादी में नहीं गई। अब इसका रिएक्शन वीडियो बनाते हुए तुरंत काजल और मिथुन ने दूसरे दिन ही वीडियो डाल दिया। वीडियो में क्या डाला है कि हमारी शादी खराब करने वाला कोई और नहीं, अपना ही है। मतलब वो उन लोगों को बोलना है कि, और इनकी माँ भी बोली थी कि 12 बजे रात में मैं वीडियो बना रही हूँ, और वीडियो शायद उन्होंने तभी पोस्ट कर दिया था। तभी इनके यहाँ भी फंक्शन चल रहा था, नाच गाने चल रहे थे। तो इनका कहना था कि हमने शादी में बुलाया था, बट वो आए नहीं थे। और मेरी माँ बोलती भी थी, काजल भी पीछे से बोल रही है, बात मिथुन कर रहा है बट काजल पीछे से पूरा सपोर्ट में थी कि हमने बुलाया, गाड़ी भी भेजा, और उनको बुलाने के लिए हमने हर किसी के पैर पकड़े हैं कि वो आ जाए। बट मेरी माँ ने बोला था कि तुमने जो मेरे साथ किया है उसका मैं बदला ज़रूर लूँगी। एक और चीज़ मैं इंक्लूड करना यहाँ भूल गई हूँ कि इनकी माँ बोल रही थी कि अगर काजल शादी से पहले बता देती, भागने से पहले बता देती कि मुझे ये लड़का पसंद है, तो काजल चूँकि मेरे मायके में रहती थी, मेरी माँ के पास रहती थी, तो मैं शादी करा के बहाने कर देती कि मेरी माँ ने शादी कर दी है, क्योंकि काजल को मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने सारे बच्चों से ज़्यादा। तो माँ देखो, अब जिस तरह से इनकी माँ रो रही थी, तो वो सारी चीज़ें सही लग रही थी। और ये यूट्यूबर करते हैं कि जब इनको फेम मिलने लगता है, यूट्यूब की एक ऑडियंस, एक फैमिली मिलने लगती है, फ्रेंड मिलने लगते हैं, तो उस चकाचौंध में ना समझ में नहीं आता इन लोगों को कि कौन अपना है, कौन पराया है, पेरेंट्स के साथ कैसे रहना चाहिए, फैमिली के साथ कैसे रहना चाहिए, यूट्यूब के फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना चाहिए, जो रियल लाइफ के फ्रेंड है उनके साथ कैसे रहना चाहिए। देखो, यूट्यूब की जो दोस्ती होती है ना, वो यूट्यूब तक ही रहती है। अगर अभी इसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी होके गया है कि वाईटी की फ्रेंडशिप ही इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सी कराई, जिस पे अभी शायद कुछ एक्शन भी होने वाला है वाईटी पे, इनकी इतनी गंदगी हुई है। तो क्योंकि जब ये कंट्रोवर्सी हुई है तो बहुत सारे घरों को ख़राब की है, बहुत सारे लोगों की लाइफ नॉर्मल से नॉर्मल की है। फेस्टिवल टाइम में था, बहुत सारे लोगों ने अच्छे से फेस्टिवल नहीं किया, क्योंकि जो ऑडियंस होती है ना, इनसे इतनी कनेक्ट होती है कि इनको अपनी फैमिली मानने लगती है। अब ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाए या ऑडियंस इनके लिए भले वैल्यू ना हो, लेकिन ऑडियंस इनकी वैल्यू बहुत करती है। भले ही ऑडियंस की वैल्यू ना करें, ऑडियंस के लिए कमेंट सेक्शन ऑन ना करें, ऑडियंस का मुंह बंद करा दें, ऑडियंस कुछ बोले तो गलत रिएक्शन दे, बट ऑडियंस इनके रोने में रोई है, इनके हंसने में हंसी है। त्यौहार, तीज त्यौहार जो इन्होंने दिखाई, इन्होंने तो पूरा सेलिब्रेट किया। इनके तो घर में खाने भी चल रहे थे आराम से। हाँ, जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स है ना, उनके घरों में खाने भी नहीं बन रहे थे इनके चक्कर में। तो इसमें कुछ मैंने सुना है कि कुछ दल बने हैं जो पूरा एक्शन लेने वाले हैं। क्या है, कैसे है, वो मुझे बहुत डिटेल नहीं पता। इसके बारे में मैं भी वाईटी पे ही सुन रही हूँ चीज़ें, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अगर चीज़ें पता होती तो मैं बात भी करती, अगर चीज़ें नहीं पता है तो ऐसे टॉपिक पे बात करना नहीं चाहिए। और तो अब एक नया ग्रुप बना है, और उस ग्रुप में मतलब कि कंट्रोवर्सी स्टार्टिंग, मतलब जब से हम लोग अभी जाने हैं, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है स्टार्टिंग से ही। तो अब देखते हैं क्या है। बट आप लोग का क्या रिएक्शन है इस पे, हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। बट मैं इसको घोर निंदा करती हूँ कि ऐसे लोगों की जो अपने लोगों का वैल्यू नहीं करते हों। समझ में आ रहा है? चाहे वो कोई भी हो फैमिली में, अपने लोगों का वैल्यू नहीं करके जो दूसरों का वैल्यू करते हैं, जो अपने को इंसल्ट करते हैं, जो अपने लोगों को हार्म करते हैं, जो अपने लोगों को नीचा दिखाते हैं, जो अपने लोगों को गरीब और भिखारी समझते हैं। उनकी माँ ने ये शब्द यूज किए हैं कि ना हम गरीब हैं ना भिखारी हैं। तो जो अपने लोगों को गरीब और भिखारी समझते हैं ना, ऐसे लोगों की मैं घोर निंदा करती हूँ। ऐसे लोग शायद ना रिश्ते को समझते हैं, ना रिश्ता डिजर्व करते हैं। ठीक है, इनको चकाचौंध वाली लाइफ पसंद है, और जब वही चकाचौंध वाली लाइफ इनको
धक्के मार के भगाती है, तब इनको अपने याद आते हैं। मेरा व्यू अगर आप जानेंगे तो यही है। अब अगर कुछ वीडियो में आप लोगों को बुरा लगा होगा तो सॉरी इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे एक माँ रो रही थी और ऑनेस्टली मुझे ना इनकी माँ के बारे में पता है ना इनके बारे में कुछ पता है, तो वो थोड़ा सा वीडियो कनेक्टिंग लगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर किया आप लोगों को। होपफुली कि वीडियो अच्छा लगा होगा और होपफुली मुझे जहाँ तक जानकारी है इस वीडियो पे मैंने पूरा, इस टॉपिक पे मैंने पूरा रिएक्शन कवर करने की कोशिश किया है। अगर और कुछ रह गया तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक और वीडियो बना के अपडेट दे दूँगी। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन जरूर पिट करिएगा ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिले। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।